Good evening friends, welcome in my YouTube channel Zoology Classes. Today we will discuss about an important topic, structure of tooth. I mean to say structure of teeth, and teeth is the major part of buccal cavity and useful in our digestive systems. तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं दांत की संरचना के बारे में, जो कि एक महत्वपूर्ण लेक्चर रहेगा। सबसे पहले हम बात करें दांत की, तो दांत मुख गुहा या बक्कल कैविटी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसकी सहायता से भोजन को काटने और चबाने का कार्य किया जाता है, और आप यूँ कह सकते हैं कि भोजन को महीन करने का कार्य इन दांतों की सहायता से ही किया जाता है। हम बात करें दांतों की, तो स्टूडेंट्स, वर्टिब्रेट एनिमल्स में हमें दो प्रकार के टीथ देखने को मिलते हैं। एक एपिडर्मल टीथ होते हैं और सेकंड टू टीथ हमें देखने को मिलते हैं साइक्लोस्टोमेट, टेडपोल लार्वा, और कुछ फिशेज और एम्फीबियंस में हमें देखने को मिलते हैं। इवन कुछ बर्ड्स में भी हमें एपिडर्मल टीथ देखने को मिलते हैं। लेकिन हम बात करें ट्रू टीथ या वास्तविक दांत की, तो वर्टिब्रेट के सभी एनिमल्स, चाहे वो एम्फीबियंस हो, रेप्टाइल्स हो, एवीज में सामान्यतः एब्सेंट होते हैं। तो एवीज को छोड़कर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स में ट्रू टीथ पाए जाते हैं, जो कि भोजन को पीसने, चबाने या काटने का कार्य करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इसी दांत की संरचना के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले बात करें द स्टडी ऑफ टीथ इज ओडोंटोलॉजी। हम दांत की संरचना का अध्ययन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दांतों का अध्ययन बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच में किया जाता है, अर्थात दांतों के अध्ययन की शाखा को हम जीव विज्ञान की एक अन्य शाखा के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्हें हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं। अर्थात ओडोंटोलॉजी में टीथ की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो टीथ आर प्राइमरीली एम्प्लॉयड बाय एनिमल्स इन कटिंग, ग्राइंडिंग और क्रशिंग फूड। तो दांत ऐसे प्राथमिक संरचनाएं होती है जंतुओं में, जो कि भोजन को चबाने, काटने और पीसने का कार्य करती है। अर्थात आप यूँ कह सकते हैं कि दांत बक्कल कैविटी या मुख गुहा में पाई जाने वाली ऐसी विशेष संरचनाएं होती है जिनकी सहायता से भोजन को चबाया जाता है, पीसा जाता है और भोजन की कटिंग या ग्राइंडिंग की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो टीथ ऑफ मैमल्स आर डेराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 3 जर्म लेयर्स देखने को मिलती है, जिनमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म होती है। अगर हम दांत के ओरिजिन की बात करें तो दांत का ओरिजिन सामान्यतः स्तनियों में मेसोडर्म और एक्टोडर्म से होता है, अर्थात बाह्य जनन स्तर और मध्य जनन स्तर नामक भ्रूणीय परत से दांत का निर्माण होता है। दांत का अपर रीजन एक्टोडर्म से मिलकर बना होता है और बाकी बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट मेसोडर्म से बना हुआ रहता है। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो इट कंजिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। जैसा कि आपको एक फिगर दिखाई दे रहा होगा, एलएस ऑफ 2 लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शंस को दर्शा रहा है। इसमें आपको टीथ के मेजर 3 पार्ट दिखाई दे रहे होंगे। ये अपर रीजन है, जो कि हेड और क्राउन है। इनके नीचे नेक उपस्थित होती है और नीचे वाला जो पोर्शन है ये रूट को डिनोट कर रहा है। तो आप क्लियरली ये कह सकते हैं कि एक दांत 3 भागों से मिलकर बना होता है, जिनमें हेड और क्राउन, जिसे शिखर या सीड्स कहते हैं, नेक या ग्रीवा और रूट या जड़ से मिलकर बना होता है। अर्थात इट कंजिस्ट ऑफ 3 पार्ट, ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट पार्ट जो अपर पार्ट होता है उसे हेड और क्राउन कहते हैं, अर्थात सीड्स या शिखर कहते हैं। सीड्स या शिखर की बात करें तो ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये हेड और क्राउन पार्ट है। हेड और क्राउन पार्ट को हम देखें तो क्राउन भी कई भागों से मिलकर बना होता है, जिनमें सबसे पहले
जो आपको सबसे अपर रीजन की तरफ दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग इनेमल कहलाता है। इनेमल की बात करें तो ये शरीर का सबसे कठोरतम भाग है, अर्थात हार्डेस्ट पार्ट ऑफ एनिमल बॉडी आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो कंपोजिशन होता है वो कैल्शियम साल्ट से होता है, जिनमें सामान्यतः कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट आते हैं। इनका 90% कंपोजिशन से ये मिलकर बना होता है। तो आप कह सकते हैं कि कैल्शियम साल्ट की 90% उपस्थिति के कारण ये शरीर का सबसे कठोरतम या हार्डेस्ट पार्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ध्यान रखना है कि बॉडी का जो हार्डेस्ट पार्ट है वो टीथ के अपर रीजन में हेड भाग में स्थित होता है, जिसे हम इनेमल कहते हैं। इनेमल की बात करें स्टूडेंट्स तो इनेमल व्हाइटिश होता है, अर्थात कलर में ये सफ़ेद रंग का होता है। हार्डेस्ट या कठोरतम भाग है, शाइनी मटेरियल या चमकने वाला पदार्थ है। इनके अलावा सिक्रेटेड बाय एमाइलोब्लास्ट और एनेमेरोब्लास्ट सेल्स। अगर इसका श्रावण की बात करें तो ये एमाइलोब्लास्ट सेल्स या एनेमेरोब्लास्ट के द्वारा इसका सिक्रीशन होता है, अर्थात इनेमल को स्रावित करने का कार्य टूथ में पाई जाने वाली एमाइलोब्लास्ट या एनेमेरोब्लास्ट सेल्स करती है। हम हेड रीजन के नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो इनेमल के नीचे वाला जो सब्सटेंसेज, हम हेड रीजन के अनदर पार्ट की बात करें तो आपको इनेमल के नीचे वाला भाग दिखाई दे रहा होगा जो कि डेंटिन है। ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट इसका डेंटिन है, जिनमें छोटी छोटी माइक्रो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। ये भी हार्डेस्ट पार्ट होता है टीथ का। अगर हम डेंटिन की बात करें तो मेन पार्ट अर्थात टूथ का ये मुख्य भाग होता है, सिक्रेटेड बाय ओडेंटोब्लास्ट सेल्स। इसका स्रावण ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है, अर्थात ओडेंटोब्लास्ट सेल्स जो कि डेंटिन के नीचे की तरफ स्थित होती है, ये आपको दिखाई दे रही होगी ओडेंटोब्लास्ट सेल्स। ये ओडेंटोब्लास्ट सेल्स ही डेंटिन का स्रावण करती है। ये पिंक कलर की जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, ये ओडेंटोब्लास्ट सेल्स की है। ये ओडेंटोब्लास्ट सेल्स आपको दिखाई दे रही होगी, ये ओडेंटोब्लास्ट सेल्स ही डेंटिन का स्रावण करती है। हम डेंटिन की बात करें तो डेंटिन का स्रावण ओडेंटोब्लास्ट सेल्स के द्वारा किया जाता है, और ये ओडेंटोब्लास्ट सेल्स के द्वारा निर्मित होने के साथ साथ इनमें भी हमें कैल्शियम साल्ट का कंपोजिशन देखने को मिलता है। अगर हम बात करें डेंटिन का तो ये अस्थियों से भी अधिक कठोर भाग होता है। जैसे इनेमल पार्ट भी अस्थियों से कठोर होता है, ऐसे ही डेंटिन भाग भी अस्थियों से कठोर भाग होता है। क्यों? क्योंकि इनमें भी हमें कैल्शियम साल्ट का कंपोजिशन देखने को मिलता है। अगर हम बात करें डेंटिन की तो लगभग 62 से लेकर 69% पार्ट इनका कैल्शियम साल्ट से मिलकर बना होता है। अतः आप कह सकते हैं ये भी अस्थियों से अधिक कठोर पार्ट है या रिजिड पार्ट है, और टूथ का मेन पार्ट है। अगर हम बात करें डेंटिन की तो डेंटिन ही एक ऐसा प्रोटीन है या सब्सटेंसेज है जो कि टूथ को एक तरह से एंकर करने का कार्य करता है। हम बात करें हेड या क्राउन रीजन के नेक्स्ट पार्ट की तो हेड या क्राउन रीजन में नेक्स्ट पार्ट आता है पल्प कैविटी। पल्प कैविटी जो कि डेंटिन के नीचे वाला भाग है। ये पल्प कैविटी आपको दिखाई दे रही होगी। ओडेंटोब्लास्ट सेल्स के भीतर जो कैविटी आपको दिखाई दे रही है, ये पल्प कैविटी या मज्जा गुहा कहलाती है। ये हेड या क्राउन का नेक्स्ट पार्ट बनाती है। इस पल्प कैविटी में विभिन्न प्रकार की ब्लड वेसल्स और नारू देखने को मिलती है। ब्लड वेसल्स और नारू के साथ साथ कुछ लिम्फेटिक वेसल्स भी हमें इस कैविटी में देखने को मिलती है। अर्थात आप ये कह सकते हो कि पल्प कैविटी के द्वारा ही दांत में पल्प कैविटी के द्वारा ही दांत में रक्त का आदान प्रदान और गैसों का आदान प्रदान हमें देखने को मिलता है। तो पल्प कैविटी एक कैविटी लाइंड बाय ओडेंटोब्लास्ट सेल्स।
एक ऐसी गुहा जो कि ओडेंटोब्लास्ट सेल्स के द्वारा घिरी हुई रहती है। अर्थात ये जो सेल्स है ये ओडेंटोब्लास्ट सेल्स है, पिंक कलर की स्ट्रक्चर, और इस ओडेंटोब्लास्ट सेल्स के बीच में जो गुहा या कैविटी हमें देखने को मिलती है ये पल्प कैविटी कहलाती है, जिनमें विभिन्न प्रकार की ब्लड वेसल्स, नर्व्स और लिम्फेटिक वेसल्स होती है, जिनकी सहायता से ब्लड का एक्सचेंज होता है, या आप कह सकते हैं गैसों का एक्सचेंज भी इनमें देखने को मिलता है। और ये पल्प कैविटी की जो नैरो एक्सटेंशन है जो आपको दिखाई दे रही है एक ब्रांच के रूप में की ही है, जो कि एल्वियोलर बोन से जुड़ी हुई रहती है। अर्थात जो इसका सहायक उत्तक होता है उस सहायक उत्तकों से या एल्वियोलर बोन से कनेक्ट रहने का कार्य ये पल्प कैविटी की ही नैरो एक्सटेंशन है, जो कि एल्वियोलर बोन से कनेक्ट रहती है। तो हेड या क्राउन में एक और भाग को सम्मिलित किया जा सकता है जिसे सीमेंटम कहते हैं। सीमेंटम एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, ये आपको दिखाई दे रही होगी, जो कि ये वाला भाग आपका डेंटिन है, डेंटिन के बाहर की तरफ, और पेरियोडोंटल लिगामेंट, इन दोनों के बीच में उपस्थित एक विशेष प्रकार की कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जिसे सीमेंटम कहते हैं। इस सीमेंटम की सहायता से ही जो बोन्स में ये टीथ सॉकेट के रूप में उपस्थित होते हैं। अर्थात पेरियोडेंटल लिगामेंट और डेंटिन, ये आपको डेंटिन दिखाई दे रही होगी, ये ब्राउन कलर की जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है ये डेंटिन है। डेंटिन और पेरियोडेंटल लिगामेंट के बीच में ये एक वाइटिश कलर की डेंस संरचना आपको दिखाई दे रही होगी, ये सीमेंटम है। अर्थात पेरियोडेंटल लिगामेंट और डेंटिन दोनों के बीच में ये संरचना उपस्थित होती है जिसे हम सीमेंटम कहते हैं, और ये सीमेंटम दांत को जो सॉकेट से जोड़ने का कार्य करती है। अर्थात जबड़े की जो गुहा जिसे हम सॉकेट कहते हैं या एल्वियोलस कहते हैं, उस एल्वियोलस से जोड़ने का कार्य दांत को सीमेंटम करती है। तो सीमेंटम भी हेड या क्राउन पार्ट में कंसिडर की जा सकती है, लेकिन अगर हम एक्चुअल इसकी पोजीशन की बात करें तो सीमेंटम वैसे नेक रीजन का पार्ट है, अर्थात ये ग्रीवा क्षेत्र में सम्मिलित की जाती है। तो हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट जो कि नेक होता है। ग्रीवा क्षेत्र की बात करें तो ग्रीवा क्षेत्र हेड और रूट दोनों के बीच में स्थित संरचना है, अर्थात दांत की मिडिल संरचना आप इसे कह सकते हैं। नेक की बात करें तो नेक में हमें दो विशेष प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती है। एक तो आपको ये दिखाई दे रही होगी हल्की सी जो पिंकिश कलर की स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, ये जिंजीवा या गम्स कहलाती है। तो जिंजीवा या गम्स और दूसरा भाग ये वाली जो वाइटिश कलर की जो रेशेनुमा संरचना है ये सीमेंटम। तो सीमेंटम और जिंजीवा इन दोनों से मिलकर नेक रीजन बना हुआ रहता है, अर्थात टूथ का जो मिडिल पार्ट होता है जो कि क्राउन और रूट के मध्य स्थित होता है, ये एक विशेष प्रकार की संरचना जिंजीवा जिसे गम्स कहते हैं और सीमेंटम जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, इन दोनों से मिलकर ये नेक रीजन बना हुआ होता है। जिंजीवा या गम्स जिन्हें आप सामान्यतः जो सॉकेट के बाहरी स्ट्रक्चर के रूप में जान सकते हैं, और सीमेंटम जो कि पेरियोडेंटल लिगामेंट की सहायता से टीथ को सॉकेट में फिक्स करने का कार्य करते हैं, इन दोनों संरचनाओं से मिलकर एक नेक रीजन या मिडिल पार्ट बना हुआ होता है। हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो इसका अंतिम पार्ट होता है रूट या जड़, जिसे हम बेसल स्ट्रक्चर कह सकते हैं या बेसल पार्ट कह सकते हैं टीथ का। हम रूट की बात करें तो बेसल पार्ट होता है, आधारी भाग होता है एम्बेडेड इन द सॉकेट, जो कि सॉकेट में या गुहा में धसा हुआ रहता है या एम्बेडेड रहता है, और इस सॉकेट को हम एल्वियोलस कहते हैं। क्यों? क्योंकि एल्वियोलर बोन में ये सॉकेट उपस्थित होता है, अतः इसे हम एल्वियोलस भी कहते हैं। इनके अलावा रूट कैनाल इज पासेज थ्रू द रूट, इसके भीतर हमें एक विशेष प्रकार की रूट कैनाल देखने को मिलती है। ये वाली जो स्ट्रक्चर आ रही है आपको, जो मैंने बताया था कि पल्प कैविटी की जो नैरो एक्सटेंशन है, ये पिंक कलर की जो मैंने दिखाई है डायग्राम में, ये पिंक कलर की रेशेनुमा स्ट्रक्चर
इसकी रूट कैनाल है ये इसकी एल्वियोलर बोन से कनेक्ट रहती है, जिनकी सहायता से इनमें रक्त और गैसों का आदान प्रदान होता है। तो रूट की बात करें तो रूट में से रूट कैनाल पास होती है, जो कि विभिन्न प्रकार के आयन एक्सचेंज, ब्लड एक्सचेंज और गैसेज एक्सचेंज में महत्वपूर्ण रोल निभाती है। अगर हम बात करें इंसीजर और कैनाइन टीथ की, जो कि मैमल्स में देखने को मिलते हैं, तो रूट मैमल्स में पाए जाने वाले इंसीजर और कैनाइन टीथ में एक एक देखने को मिलती है, और प्रीमोलर और मोलर में इनकी संख्या 2 से 3 तक पाई जाती है। अर्थात प्रीमोलर में इनकी संख्या 2 होती है और मोलर में 2 से 3 की संख्या में रूट देखने को मिलती है, जो कि सॉकेट में धसी हुई रहती है, जिनकी सहायता से जॉ बोन में फिक्स रहते हैं। अर्थात मैक्सिलरी और मैंडिबल बोन्स में दांतों को फिक्स रखने का कार्य रूट करती है। स्टूडेंट्स, ये था स्ट्रक्चर ऑफ टूथ अर्थात दांत की संरचना का अध्ययन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। साथ में अगर आप मेरे YouTube चैनल जूलॉजी क्लासेज में नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले दिनों में नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। धन्यवाद।